अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके हूँ अपनी ट्रेडिंग की हिस्ट्री तकरीबन कोई 18 महीने की, जो कि पुरानी थी। ठीक है, और वो अकाउंट इस टाइम पे वॉश हो चुका है और वही की अकाउंट था। तकरीबन कोई $42,200 अकाउंट में बने थे और $1000 मेरी इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, अभी मैं आपको सारे प्रूफ के साथ ये हिस्ट्री दिखाऊंगा, क्योंकि पहले ये था कि वो अकाउंट बेसिकली मैंने किसी के नाम पे लिया हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात कि किसी के नाम पे अकाउंट क्यों लिया हुआ था, दूसरी बात कि मैं क्यों नहीं शो करवा रहा था वो नाम। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि फर्म्स अलाउड नहीं करती कि आप किसी के नाम पे अकाउंट लेके रन करें। ठीक है, अब हुआ ये कि जब मैं ये अकाउंट डिफरेंट शो कर रहा था तो मेरे अपने नाम पे भी अकाउंट चल रहा था। मेरे पास 400K का लाइव अकाउंट था जिसके अंदर अच्छे पे आउट्स भी बने हुए थे। लाइक मैं उसके अंदर भी तकरीबन कुछ 4 महीने की हिस्ट्री बना चुका था और मैं उसको बड़ा अच्छे तरीके से लेके जा रहा था। 200K के मेरे वो लाइव हो गए, मतलब 100K के सारे लाइव हुए थे। और फेज़ 2 की भी मैंने हिस्ट्री और फेज़ 1 की भी हिस्ट्री मैंने अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया पे। आई थिंक सो फेसबुक के ऊपर अपलोड की थी, फेज़ 2 की खास तौर पे। उसकी एक ट्रेड से पास हुआ था, वो ट्रेड मैंने दिखाई थी कि 1:45 की ट्रेड थी। ठीक है, और वो सारे अकाउंट्स में मैंने एग्जीक्यूट किए तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अकाउंट एकदम से पास हुए थे। और वो समझ लें कि कुछ लक भी था। लक इस तरह से था कि वो ट्रेड्स मेरी लाइक उसके अंदर मैंने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ था, लेकिन ये कि फेजेस में मैंने प्रॉपर जो फेज़ 1 के अंदर था प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से पास किया था। सेकंड में यह है कि लक आ गई, या आप लक की जगह मैं ये कहूँगा कि लक कहना थोड़ा सा गलत होगा, आप कहें कि विनिंग स्ट्रीक आ गई थी। ठीक है, वो पास हुआ, फिर मैंने 200 उसको मर्ज करवा दिया। मैंने कहा कि 400K पे इसको मर्ज कर दें। तो फिर क्या हुआ कि कुछ नाकिदीन मेरे बैठे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं भी हर किसी से पंगे लेता रहता हूँ, मेरी आदत है। पंगे मैं किसी से नहीं लेता, टू बी ऑनेस्ट। मेरी एक लाइक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि मैं सच बोलता हूँ, सीधी सी बात है भाई, ये है तो है, बात ख़त्म होगी। कि यार ये स्कैम कर रहा है तो स्कैम कर रहा है। ठीक है, आज तक मैंने कभी भी किसी के ऊपर गलत तनकीद नहीं की। लाइक ये बाइनरी रिकॉर्ड है, ये सारे जितने भी आगे पीछे लोग थे इनके ऊपर मैंने जब तनकीद की मुझे बहुत बैकलैश पड़ा, गालियाँ सुनने को मिली, पता नहीं क्या क्या, माँ बहन सब इन्होंने जो है ना, जो कुछ भी इनसे जो होता था ना उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, मेरे पास सबूत पड़े हैं, वीडियोज़ अपलोड की, पता नहीं क्या क्या। तो एट दी एंड आज लोगों को पता है कि मैं सही काम कर रहा था, अल्लाह का शुक्र। और ये तकरीबन कोई $1 बिलियन से ज़्यादा का स्कैम था। हम इसको बहुत छोटा स्कैम समझ रहे थे। ठीक है, हम जब पीछे बैठे होते हैं हम कहते हैं यार ये बच्चे क्या ही कर लेंगे, कर रहे हैं स्कैम करने तो, लेकिन वो तकरीबन $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके वो इतने ज़्यादा पैसे थे, वो जो प्लेटफॉर्म था वो इतना बड़ा स्कैम कर रहा था। ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। समझने के लिए आपको फिगर्स को अंडरस्टैंड करना होगा, कितने लोग उसके अंदर बेसिकली आ रहे थे। देखिए, प्रमोशन एक साइड से नहीं हो रही थी, एक दुनिया जो हमारी दुनिया थी ट्रेडिंग की, जो कि बेसिकली ट्रेडिंग के इन्फ्लुएंसर थे, एक और दुनिया भी थी जो बेसिकली उसको प्रमोट कर रही थी, जिसके अंदर ये डकी, रजब और सिस्टोलॉजी सारे लाए करते हैं। और इतनी बड़ी ऑडियंस जब पूरे पाकिस्तान के अंदर मैस लेवल की प्रमोशन कर रही थी, तो सोचें कि वो प्लेटफॉर्म कितने पैसे बना रहा होगा। ठीक है, आप देखेंगे अगर उस प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ तो रजिस्ट्रेशन आराम से हुई होंगी। आप देखें डकी की कितनी फॉलोइंग है, उसकी 7-7 मिलियन उसकी वीडियोस जाती हैं। रजब की भी ऐसी है, सिस्टोलॉजी की ऐसी है, बाकी वो कवल आफ्ताब है उनकी ऐसी है। हर किसी की इस तरह से व्यूअरशिप थी। और उसके बाद ये ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स को अलग मिला लें तो इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ आप देखेंगे अगर 1 करोड़ बंदे ने एक रुपया भी, एक डॉलर भी डिपॉजिट किया हो तो किधर तक यही गेम जाती है। तो अगर वो 1 करोड़ बंदे का अगर $100 डिपॉजिट कर दो तो वो किधर गेम जाती है। तो इन फिगर्स को आप अंडरस्टैंड करें और देखें कितना बड़ा स्कैम हो रहा था। बेसिकली स्कैम इसलिए था कि पीछे कोई मार्केट नहीं थी। ठीक है, मार्केट होती तो मैं कहता चलो यार ठीक है मार्केट है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो रहा है। अब उसके बाद देखें हर बड़े इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे नाकिदीन बनते हैं। कुछ ऐसे नाकिदीन होते हैं जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते, सोचना भी नहीं पसंद करते, वो हमारे पाँव के साथ लमक रहे होते हैं। तो वो उस तरह के भी लोग होते हैं। तो वो क्या होता है कि उन्होंने वो ईमेल्स करते हैं कंपनीज़ को कि यार ये देखें ये डिफरेंट के वैसे यूज़ करता है, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मेरे अकाउंट बैन हो जाते हैं। लाइक FTMO के मेरा जो 400K के अकाउंट था उन्होंने बैन किया कि आप मल्टीपल के वैसे यूज़ करते हैं। मैं क्या व्हाट इज दिस ब्रो, कि ये क्या आप बात कर रहे हो। ठीक है, फिर मैंने कहा यार बात तो ठीक है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए कि चलो यार ये देखो आपको मोटिवेशन मिलेगी किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। ये नहीं कि मैं आगे सिर्फ भाषण देता हूँ कि मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। तो वो उस चक्कर में जो है अपना मैंने नुकसान करवा दिया है। इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी मैं आपको दिखाऊँगा एक ही अकाउंट ख़रीदा था, कब ख़रीदा था, कितने पे आउट्स आए, सारी की सारी चीज़ें, और QR भी स्कैन कर लेना। एक और चीज़ QR की बात मेरे ऊपर बड़ी होती है कि QR स्कैन नहीं होता है। पहली बात ये देखें कि मेरे मोस्टली अकाउंट मेरे नाम पे नहीं होते। ठीक है, अब मेरे नाम पे नहीं होते तो जाहिर सी बात है मैंने उसको छुपाना है ना, छुपाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो ना आप। ठीक है, कि आप देखो आप लोगों की वजह से मैं इस तरह की बातें करता हूँ, इस तरह के नाकिदीन बिल्ड होते हैं, ना भी करूँ ना फिर भी लोग जेलसी के अंदर ये काम करते हैं। फिर देखें कि अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर अरम के नाम का अकाउंट यूज़ करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली वो KYC उड़ा देंगे कि
फर्म्स को तो बहाना चाहिए होता है ना, ठीक है। तो अब ये है कि मैंने ये काम ख़त्म कर दिया। दूसरी बात एक और कि इसके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशन उठता है कि यार ये गलत काम है। यार देखो, इसके साथ ना कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं कोई लूप होल एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा कंपनी का, प्रॉपर जेन्युइन ट्रेडिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी से हलाल तरीके से पैसे कमा रहा हूँ। हाँ, ये एक चीज़ है कि आप देखें कि एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी की एक लिमिट है और रिस्क को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है कि मेरी अगर केवाईसी उड़ जाती है मेरे पास क्या रहेगा। तो मुझे फ़लाँ जगह पे भी लाइक देखें, जैसे कि फाइनेंशियल्स में लाइक हम किसी एक जगह पे कभी भी रिस्क पूरा नहीं रखते। हम कभी गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, बंगला ले लेते हैं, फलां, ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होती है। ऐसे ही मैं अगर उसके नाम पे, ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे मेरे नाम पे अकाउंट उड़ जाएं, ठीक है, कोई कंप्लेन हो जाए कि भाई ये बंदा जो है, लेट्स सपोज मैं जैसे एक चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं हेजिंग करता था, इसी चीज़ के ऊपर कोई कंप्लेन कर दे जी, ये कहता है मैं हेजिंग करता था और ये अब भी कर रहा है, उसके बाद कोई सबूत नहीं होगा, प्रॉफ फर्म को भी कोई सबूत नहीं चाहिए, उन्होंने एम ही मुझे बैन कर देना। तो इसलिए मुझे रिस्क डाइवर्सिफाई करना पड़ता है और ये मैं पहली दफ़ा आप लोगों को आगे जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका भी इस तरह का सीन है तो आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी, अपने नाम पे अकाउंट लो। तो मेरी ये है कि मैं रिस्क डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, तो उस वजह से मैं अपने नाम पे ज़्यादा अकाउंट्स नहीं लेता। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको सारे के सारे अभी दिखाता हूँ सबूत। सबसे पहले हमने FTMO का डैशबोर्ड खोलने के बाद हम आ गए बिलिंग की तरफ, ठीक है। बिलिंग में हम एक चीज़ देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही अकाउंट परचेज़ हुआ है, ठीक है, और ये $1000 का अकाउंट है, ठीक हो गया। $1000 का अकाउंट के बाद अब हम चलते हैं जी इसी जगह पे सर्टिफिकेट पे। ये आपके सामने वेबसाइट खोली है, कोई AI वाली वीडियो नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आपने देखना है जी इसमें बेसिकली क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये वाजिद महमूद मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनके नाम पे अकाउंट लिया हुआ था, ठीक हो गया। 42,200 तकरीबन समथिंग का पे आउट है और 3 सितंबर 2025 का सर्टिफिकेट है। ये कोई समझ लें 17-18 महीने की हिस्ट्री बनती है। इसको मैंने एक दफ़ा फेक किया था, लाइक 1-2 महीने पीछे किए थे, ताकि कोई ये चीज़ अंडरस्टैंड ना कर सके कि ये अकाउंट कौन सा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये अकाउंट एक ही चल रहा था जिसके ऊपर अंदर इतनी हिस्ट्री थी। उसके बाद आप इसके डिफरेंट पे आउट देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डेट पे 15 जुलाई 2025, 16 जून 2025, ठीक है। इसी तरह से इसके डिफरेंट ये पे आउट्स हैं जो कि मैंने FTMO से सारे के सारे कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये FTMO के डैशबोर्ड को मैंने खोल के बेसिकली आपको दिखा दिया। अब जिसको और भी QR भी स्कैन करने का कीड़ा है ना, तो ये सामने QR है, इसको स्कैन करके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी कि एक ही अकाउंट है, ठीक है, एक ही अकाउंट। बिलिंग में जाके दोबारा से दिखाता हूँ, एक अकाउंट और उसके सारे ये सर्टिफिकेट थे, तकरीबन कोई 17-18 महीने की हिस्ट्री ये बनती है, ठीक है। इट इज़ व्हाट इट इज़, जो भी है वो आपके सामने, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने आगे सबूत भी, जिसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि मेरी हिस्ट्री है, कब से अकाउंट स्टार्ट हुआ, एक ही अकाउंट परचेज हो और उसी के ऊपर ट्रेडिंग हुई, प्रॉपर सारा कुछ। और इसकी जो हिस्ट्री होती है बेसिकली पहले मैं जो है वो शो कर चुका हूँ, तो वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। हम जाहिर सी बात है FTMO का एक मसला है कि एक अकाउंट एग्जाम्पल के तौर पर वो देंगे तो दूसरा उनका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मोबाइल भी हमारे ऑफिस से आगे पीछे हो गया, पता नहीं किधर चला गया, जिसकी वजह से वो उसके अंदर ही सारे अकाउंट लॉगिन थे, तो वो हम लॉगिन भी नहीं कर सकते। लेकिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब के अंदर, ये है कि 1 महीने की जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, तो उसके अंदर बेसिकली मैंने शो करवाया हुआ था कि ये देखेंगे, ये सामने आपके अकाउंट की हिस्ट्री आ रही है, और हिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है पे आउट है, ऐसे तो नहीं पे आउट है। और इसमें कोई भी 2 नंबर टेक्निक अल्लाह माफ़ कर कभी ना सोचा ना यूज़ की, ठीक है। और सारे के सारे जेन्युइन ये रिजल्ट्स हैं जो कि प्रॉपर मैं आपको शो करवाता रहा कि देखें 6 महीने की हिस्ट्री, इवन कि मैंने 4 महीने की मतलब भी वो अपलोड की थी, 4 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की, 14 महीने की, 1 साल तो 12 महीने हो गए। तो ये बेसिकली मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री थी। तो अब मैंने आपको सारी बातें भी बता दी किस वजह से मैं चीज़ों को फेक करता हूँ और कितनी हद तक फेक करता हूँ, उसकी वजूहत क्या हैं। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी और आपकी पोजीशन सेम नहीं है। ऑब्वियसली आई एम ऑन सोशल मीडिया, आप जाहिर सी बात है आप बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मेरे साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखें कि मेरे सर्टिफिकेट की रीच 1,00,000-2 लाख लोगों तक जाती है, ठीक है, इतनी रीच चली जाती है। मैं सर्टिफिकेट भी अपलोड करता हूँ, तो इतने जब मैस ऑडियंस आपको देख रही होती है तो ऑब्वियसली कंपनीज़ की भी आपके ऊपर नज़र होती है, तो मुझे बहुत जो है मुहतात तरीके से रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये, कुछ लोग कहते हैं जी पता नहीं ये फेक रिजल्ट्स होते हैं, सारा कुछ ऐसा हो, तो भाई मैं इतना लाइक अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, तो कंपनीज मुझे देखती रहती है, तो कंपनी कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह की जाहिलाना गुफ्तगू ना सुना करें, ना सोचा करें, ना इसको समझने की कोशिश किया करें। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आई होगी सारी मेरी बातें, तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।